आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पावरफुल वेज शेयर करने जा रहा हूं, ऐसे तरीके शेयर करने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को विनिंग एटीट्यूड में बदल पाएंगे। आई कॉल देम वाउल्स ऑफ विनिंग एटीट्यूड। वाउल्स अंग्रेजी जुबान में AEIOU, ये 5 लेटर्स हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग वाउल प्रोनाउंस करते हैं, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। इन्हीं लेटर्स से मिलकर वो अल्फाज बनते हैं, वो रवैये बनते हैं, वो ट्रेट्स बनते हैं जिनसे आप एक एटीट्यूड फॉर्म करते हो, एक एटीट्यूड बनाते हो जिसको हम विनिंग एटीट्यूड कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं इन्हीं 5 लेटर्स से बनते हुए वो 5 लफ्ज आपके सामने रखूंगा, वो 5 ट्रेट्स या वेज आपके सामने रखूंगा जिनकी मदद से आप अपने रवैये को एक विनिंग एटीट्यूड में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे ये एक कोइंसिडेंस है कि अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको रीजंस बताई थी व्हाई नॉट टू गिव अप, वो भी 5 ही थी। और आज की वीडियो में जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं टू फॉर्म अ विनिंग एटीट्यूड, वो भी 5 ही हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि उस वीडियो को जरूर देखें, बल्कि उस वीडियो को इस वीडियो के साथ मिला के जरूर देखें, ताकि आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो जिसको हम विनिंग एटीट्यूड कहते हैं, और वो आपको सॉलिड रीजंस मिल जाएं जो आपको कभी भी किसी भी हालात में गिव अप ना करने दें। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है वो ये है कि विनिंग एटीट्यूड का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जिंदगी में कभी लूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट फेल। ये मोटिवेशनल वीडियोस देख के बाज़ औक़ात लोगों के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि शायद जिंदगी में कभी हार होगी ही नहीं, कभी फेल होंगे ही नहीं, कभी सेटबैक्स होंगे नहीं। नो, इट डज नॉट मीन दिस। इट जस्ट मीन वन थिंग, वो ये है कि जिस इवेंट को आप फेलियर कहते हैं या सेटबैक कहते हैं, उसको कभी भी आप एक फाइनल इवेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड विनिंग एटीट्यूड। यानी ऐसे सेटबैक्स जो आपकी जिंदगी में आएंगे वो आपका कम बैक करवाएंगे, आप कम बैक करेंगे, लेकिन कभी भी उन इवेंट्स को एक फाइनल इवेंट समझते हुए आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो इन रियलिटी फेलियर नहीं है, लेकिन उन्होंने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। यानी फेलियर एक्सेप्ट करने वाले लोगों की तादाद उनसे ज्यादा है जो हकीकतन फेल हुए हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली अपने जहन में उस फेलियर की पिक्चर को इतना बड़ा कर लेते हैं कि दोबारा कभी स्टार्ट ले ही नहीं पाते। और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो दूसरों के दिमाग में फेलियर का एक ऐसा नक्शा खींचते हैं, एक ऐसी पिक्चर खींचते हैं कि वो लोग भी आगे बढ़ते नहीं हैं। फियर ऑफ फेलियर उनको आगे मूव नहीं करने देता, उनको स्टार्ट करने ही नहीं देता। जबकि द की टू सक्सेस इज दिस, कि आप स्टार्ट करें और फिर कंसिस्टेंसी से चलते जाएं, तभी आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं, अपने चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लेकिन वो इसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का या अचीव करने का राज ये है, सीक्रेट ये है, दैट यू स्टार्ट एंड देन यू रिमेन कंसिस्टेंट एंड देन यू अचीव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। अनफॉर्चुनेटली मैं जब अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, CSS में जो लोग आते हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके अंदर 2 चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, और वो ये है, सबसे पहली बात ये है कि उनके दिमाग में भी फेलियर की पिक्चर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अल्फाज ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। वो तमाम अपनी कमजोरियां गिनवाते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर नजर नहीं रखते। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, बजाय वो ये कहने के हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं, और आई कैन, इन अल्फाज के साथ वो अपने जुमलों को रिप्लेस करने का सोचते ही नहीं है, बल्कि वो इंसिस्ट करते हैं कि आई एम दिस, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। और दूसरी जो बड़ी चीज मैं उनके अंदर देखता हूं वो ये है कि दे आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस। यानी वो उस लेवल तक मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाते जो मेहनत किसी भी काम को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड दीज आर द रीजंस बेसिकली जो उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड फॉर्म कर लेती हैं जिसको हम विनिंग एटीट्यूड नहीं कहते बल्कि फेलियर एटीट्यूड कहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, इनको समझें एंड अलॉन्ग विद माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें जो मैंने 5 रीजंस बताई थी, इनको मिला के देखें, इनको समझने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आई प्रॉमिस कि यू विल बी एबल टू फॉर्म एन एटीट्यूड दैट इज कॉल्ड अ विनिंग एटीट्यूड। सबसे पहली चीज नंबर 1 वो ये कि इस बात को तस्लीम करना कि आप जहां पे भी हो, इससे आगे आप जा सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी आप कहीं और थे। अगर वहां से चलकर आप यहां पर आ सकते हो
तो डेफिनेटली यहाँ से आप आगे भी जा सकते हो। सो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रियलिटी कि डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से आप अपनी अगली मंजिल तक भी जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपने जहन को खोलना, एक्सपेंशन ऑफ माइंडसेट। लोग अपने जहन को खोलते ही नहीं है। मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली लोग अपने इर्द गिर्द एक ऐसा पिंजरा बना लेते हैं, ऐसे बिलीफ्स खड़े कर लेते हैं जो उनको रोशनी देखने ही नहीं देते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को खोलें, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में ये कहते हैं, How can I do that? A question opens a mind, a statement closes the mind. कि स्टेटमेंट क्लोजेस द माइंड एंड क्वेश्चन ओपन्स द माइंड। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत से लोगों को जब वो मेरे साथ बात करते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स देते हुए देखता हूँ, तो ये कहते हैं आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट दैट स्मार्ट। इस किस्म की वो स्टेटमेंट्स देते हैं जिनको वो फाइनल रियलिटी समझ लेते हैं, बजाय इसके कि वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें या मुझसे कम से कम क्वेश्चन ये पूछें व्हेन दे आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी कि हाउ कैन आई, मैं कैसे आगे चल सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ। दे नेवर आस्क दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ अ रियलिटी। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ कैन आई, तो आपको पॉसिबिलिटीज नजर आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, आई एम दिस, या इनको एज ए रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट दैट स्मार्ट, फिर आप आगे बढ़ने के रास्ते तमाम बंद कर देते हैं। और ब्रूस ली ने जैसे कहा था कि बी वाटर, पानी के अंदर ये खसूसियत है कि वो फ्लेक्सिबल है, उसको जिस बर्तन में भी डाला जाए वो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब आपके इर्द गिर्द कभी तूफान आता है, कभी ऑब्जर्व करें कि वो जो चीज़ें बड़ी रिजिड होती हैं वो जड़ से उखड़ जाती हैं, लेकिन पानी को तबाह नहीं किया जा सकता। तो इंसान के अंदर तो वैसे ही 70% पानी है। सो व्हाई डोंट यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्वालिटी जो इनबॉर्न खुदा ने आपको दी है कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, अपने ज़हन को खोलें, बजाय कि अपने ज़हन को महदूद कर दें, अपने ज़हन को खोलने की कोशिश करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डेवलप इन यू द विनिंग एटीट्यूड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मैं अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ तो द प्रॉब्लम विद देम इज देयर सेल्फ इमेज। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं जिनमें वो अपने आप को कैपेबल ही नहीं समझते। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज। एवरीवन डिजर्व्स द बेस्ट थिंग। अपने आप को ये कन्विंस करना कि आप जिंदगी की बेस्ट चीज़ें डिजर्व करते हैं, आप कामयाबी डिजर्व करते हैं, आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं। इसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग विनिंग एटीट्यूड के मालिक होते हैं उनका सेल्फ इमेज बहुत बेहतर होता है। वो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। दे डू एक्सेप्ट कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, दे डू एक्सेप्ट कि उनके अंदर कौन सी चीज़ लैक कर रही है, बट दे ऑल्सो एक्सेप्ट कि वो इनको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई द नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना, अपने शऊर को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, आगे जाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए हर वो चीज़ सीखना जो उसके रास्ते में ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो विनिंग एटीट्यूड के मालिक लोग होते हैं वो अपने स्किल्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड रादर देन कि कोई फेलियर हो जाए और उसको एक्सेप्ट कर लें, ये सोचना कि आखिर मेरे में कौन सी कमी थी, क्या चीज़ मैं लैक कर रहा हूँ और उसको मैं कैसे सीख सकता हूँ, उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने टैलेंट के साथ अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने नॉलेज को कैसे इंप्रूव करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये है वो एटीट्यूड। अगर आप अपने अंदर बिल्डअप करेंगे तो कभी भी वो इवेंट जिसको आप फेलियर और फाइनल समझ के गिव अप करने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। यू विल बिल्ड अप इन यू द विनिंग एटीट्यूड। और लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है यूटिलिटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया पे जब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं तो वो ऐसे किसी इंसान को पेश करते हैं कि जैसे वो एक ऐसा हीरो है जो हर लिहाज से परफेक्ट है, जो शायद 24 घंटे काम करता जा रहा है। सो बहुत से लोग जब अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप ही नहीं कर पाते कि वो अपने लाइफ और अपने वर्क को वो बैलेंस कर पाएँ, तो वो दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ टू बी इनकैपेबल, और इस तरह से उनका सेल्फ इमेज बड़ी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी ऑफ टाइम का मतलब 24 घंटे काम करते रहना नहीं है। यूटिलिटी ऑफ टाइम का मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो टाइम डिवोट करना है अपने काम पे, उसको पूरी एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यूटिलाइज किया जाए। लोग इसका बड़ा गलत मतलब निकालते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस देखने के बाद कि शायद जो दुनिया में कामयाब हुए हैं वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जी वो 4 बजे उठ गए थे
और रात तक काम करते रहे, दे डोंट शो कि हाउ मच स्लीप दे टेक। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ह्यूमन के लिए रिलैक्स होना कितना ज़रूरी है, फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली के साथ टाइम बिताना कितना ज़रूरी है, सोशलाइज होना कितना ज़रूरी है और सोना कितना ज़रूरी है। हर एक के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है जो हमें डिवोट करना चाहिए। सो हम बहुत सी चीज़ों को अक्सर मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। यूटिलिटी ऑफ टाइम मीन्स कि जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया जाए, उस दौरान एब्सोल्यूट फोकस ऑफ अटेंशन हो, उस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ टाइम। और जितने भी विनिंग एटीट्यूड के लोग मालिक हैं वो अपने टाइम का बड़ा इफेक्टिव और सही इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट लूजिंग फोकस। सो इफ यू वांट टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड, आई वुड सजेस्ट इनके नोट्स लें और इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड, अपने साथ इस जदोजहद का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।